नमस्कार दोस्तों। साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट की शुरुआत से पहले या प्रधानमंत्री मोदी के साउथ अफ्रीका पहुंचने के पहले या प्रधानमंत्री मोदी के साउथ अफ्रीका पहुंचने के बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। क्या दोनों देशों के प्रमुखों के बीच बातचीत में भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठेगा। क्या द्विपक्षीय वार्ता अगर नहीं हुई तो क्या ब्रिक्स समिट के साइडलाइन में प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच कोई बातचीत होगी। ये तमाम कयास लगाए जा रहे थे और इन कयासों में एक बात यह भी कि क्या प्रधानमंत्री मोदी चीनी राष्ट्रपति के सामने मजबूती से चीनी घुसपैठ का सवाल उठाएंगे और क्या कोई ऐसा रास्ता आने वाले महीनों में बनेगा कि चीनी सेनाओं ने जिस ढंग से हजारों स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर रखा है गलवान वैली में हिंसा के बाद, हमारे जवानों की शहादत के बाद, उस कब्जे को चीनी सेना छोड़ेगी और पीछे हटेगी। ये सवाल और ये कयास लगातार तैर रहे हैं। लेकिन इस बीच आज के अखबारों की कुछ सुर्खियां हैं। वो सुर्खियां ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट से इधर द्विपक्षीय वार्ता भले न हुई हो लेकिन संक्षिप्त मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में कुछ बात भी हुई है। बात हुई है एलएसी पर तनाव कम करने की। बात हुई है जो सैनिक तैनात हैं उनकी वापसी को लेकर, डिसएंगेजमेंट को लेकर। पहले हेडलाइन देखिए, खबर समझिए, उसके बाद कुछ इसका पोस्टमार्टम करते हैं कि इसका मतलब क्या है और ये बात क्या पहली बार हो रही है। और ऐसी बार बार बातचीत के बाद भी चीनी सेना या चीनी जो घुसपैठ है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है। चीन जिद पर क्यों अड़ा है, क्यों हम लाल आंख नहीं दिखा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री मोदी का वो चर्चित बयान है कि एक बार चीन को लाल आंख तो दिखाते, तो लाल आंख क्या इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग को दिखा दी है। जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस है, इसकी हेडलाइन है शी एंड मोदी एग्री टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स फॉर डिसएंगेजमेंट अलोंग एलएसी। ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है। वैसे ही अमर उजाला की हेडलाइन है पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों की जल्द वापसी पर मोदी जिनपिंग सहमत, ब्रिक्स सम्मेलन से इतर दोनों नेताओं में संक्षिप्त मुलाकात। हर अखबार की ऐसी हेडलाइन है। चीन सैनिकों की तैनाती, तनाव घटाने को तैयार। ब्रिक्स सम्मेलन से इतर मोदी और जिनपिंग में लद्दाख मुद्दे पर हुई बात। भास्कर में भी वही है। प्रधानमंत्री मोदी की चीन के राष्ट्रपति को दो टूक, एलएसी का सम्मान करें तभी हालात सुधरेंगे। ये पढ़ के लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो चीन के राष्ट्रपति को इस बार पूरा टाइट कर दिया है कि आप यहां से जैसे ही लौटोगे चीन साउथ अफ्रीका से तुरंत जाके सबको ऑर्डर करो और सब पीछे लौटे। और चीन इस बार ऐसा करने वाला है। लेकिन क्या करने वाला है दो टूक कहने के बाद, इसी को जरा समझने की कोशिश करेंगे। और यह पहली बार दो टूक हुआ है, क्या है कहानी। और बार बार बात वही आती है कि क्या वजह है कि सख्ती से हम बात नहीं कर पा रहे हैं या चीन जिद पर अड़ा है और उसके बाद हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये द हिंदू की हेडलाइन है। इसमें भी वही मोदी शी कॉल फॉर स्पीडी डिसएंगेजमेंट अलोंग एलएसी। इसी में नीचे पीएम मीट चाइनीज प्रेसिडेंट ऑन द साइडलाइंस ऑफ द ब्रिक्स समिट। मोदी सेज respecting the LAC is a must for normalization of relations. This is their first such conversation on the standoff. उसके बाद ये टाइम्स ऑफ इंडिया का भी है, मोदी शी मीट ऑन ब्रिक्स साइडलाइंस। हिंदुस्तान टाइम्स, सारे अखबारों में हेडलाइन है मोदी शी एग्री टू स्टेप अप एलएसी पीस एफर्ट्स। इस हेडलाइन को, इन सारी हेडलाइंस को देखकर आप भी यही समझे होंगे कि हो गई बात मोदी और जिनपिंग के बीच। और अब तो जब चीन तनाव घटाने को तैयार है तो चीन पीछे हट ही जाएगा। और मोदी जी ने तो एकदम कड़क दो टूक बोल भी दिया है। अब सवाल उठता है कि पहले तो क्या बोला है, खबर क्या आई है, और उसके बाद कमांडर स्तर पर 19 राउंड की बातचीत हो चुकी है। अभी एक बातचीत अगस्त में भी हुई है जो पहले 13-14 अगस्त को शायद, और उसके बाद भी कंटिन्यू हुई 5-6 दिन की बातचीत कमांडर लेवल पर। इतनी बार बातचीत के बाद भी चीन जिद पर क्यों अड़ा है, चीन पीछे क्यों नहीं लौट रहा है। और चीन वहां घुसा हुआ है लद्दाख के कई इलाकों में, अगर डेप्सोंग में, चुशूल में और दौलत बेग में और जिन इलाकों में, पेंगोंग के कुछ इलाकों में। फिर भारत सरकार ऑफिशियली इसको कई बार नकार चुकी है या इसे बहुत एक तरह से कहें कि छिपाने की कोशिश करती है या इस पर खुलकर संवाद नहीं है। इसको गोलमोल जवाब है कई बार। और वो तो प्रधानमंत्री मोदी का बयान चर्चित है ही, जो
गलवान में 20 जवानों की शहादत के बाद भी उन्होंने कहा था कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है। सवाल तब भी उठे थे कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है, तो फिर इतनी परेशानी क्या है और ये कमांडर लेवल पर बात क्या हो रही है? जब कोई घुसा ही नहीं है तो सब निश्चिंत है, सब चंगा है, फिर क्या बात हो रही है? ये बात लगातार उठा है। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी इस पर लगातार सवाल उठाते रहे, लेकिन जो सवाल उठाता है वो चीनी एजेंट घोषित हो जाता है। और जो चीन के राष्ट्रपति का स्वागत जिस ढंग से प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया था, साबरमती की वो तस्वीरें दिल्ली से साबरमती तक आपने देखी होगी। विपक्ष बार बार यही कहता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद तो उन्होंने चीन की यात्रा की ही मोदी जी ने, साबरमती के किनारे बुलाकर झूले तो झुलाए ही, और जिस ढंग से चीनी राष्ट्रपति की मेजबानी की वो इतिहास है। वैसी तस्वीरें किसी ने पहले देखी नहीं चीन के साथ, जिस तरह से दोस्ताना गांठने की कोशिश की। और उसके पहले बतौर मुख्यमंत्री कई बार चीन प्रधानमंत्री मोदी जाते रहे, यहाँ तक कि चीनी भाषा की पढ़ाई का भी गुजरात में कुछ इंतजाम किया गया था। और चीन से निकटता, प्रॉक्सिमिटी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी बहुत लालायित रहे हैं, ये बात बहुत बार आ चुकी है। अब बात आती है, उसी चीन ने भारत की पीठ में छुरा भोंका। गलवान में भी जब हमारे जवानों की शहादत हुई, घुसपैठ को रोकने में हमारे जवान शहीद हुए, और उसके बाद भी चीन फन काट कर भारत के कई इलाकों में बैठा है। आगे इसी वीडियो में सुब्रमण्यम स्वामी का एक इंटरव्यू जो हमारी एक सहयोगी पत्रकार है नीलू व्यास ने किया, वो सुनाऊंगा, जिसमें वो कहते हैं 4600 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने कब्जा करके रखा हुआ है। बहरहाल इसमें खबर ये आई है, जो अखबारों में मैंने देखा, इसमें खबर ये है, विदेश सचिव के हवाले से बताया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने को सहमत हो गए। तो भाई पूर्वी लद्दाख पर के इलाके में तनाव कम करने को सहमत तो चीन को होना है। हमने कोई तनाव किया नहीं है, हम तो चीन के कब्जे वाले इलाके में घुसे नहीं हैं। भारतीय टेरिटरी में चीन का दखल है, चीन घुसा हुआ है, जिससे हम अपनी सीमा मानते हैं या हम अपना अधिकार क्षेत्र जहाँ तक मानते हैं, भारतीय कब्जे वाली जो जगह है उस पर चीन का कब्जा है। और 18 किलोमीटर पेंगोंग के आसपास के इलाके हैं जहां हम पेट्रोलिंग करते थे आगे तक, जिस पेट्रोलिंग को चीन ने रोक रखा है और वहां चीन ने अपने पोस्ट बना रखे हैं। तो तनाव पर सहमत होना हमारा मुद्दा नहीं है, तनाव पर वो सहमत हो जाए, तनाव कम करने पर, और सेना को पीछे करें। तो ये कई बार बीते 2 साल में कम से कम 20 वीडियो मैंने बनाए होंगे, 2.5 साल में, जब खबर अचानक किसी तरह से आई कि डिसएंगेजमेंट के लिए चीनी सेना तैयार है। चीन के राष्ट्रपति से या चीन बैकडोर डिप्लोमेसी से बात हो रही है, और विदेश मंत्री स्तर पर बात हो गई, NSA लेवल पर बात हो गई, विदेश में कोई मीटिंग हो गई, बाली में कुछ बातचीत हो गई, और चीन डिसएंगेजमेंट करने को तैयार हो गया। इसी तरह की हेडलाइन हमने बीते 2.5 सालों में 20 बार देखी होगी, ज़्यादा। लेकिन क्यों ऐसी हेडलाइन के बाद भी, ऐसी खबर आने के बाद भी चीन पीछे नहीं हट रहा है? ये सवाल कौन पूछेगा? किसी ने पूछा? जो पूछता है वो चीनी एजेंट हो जाता है, जो पूछता है वो देशद्रोही हो जाता है, क्योंकि इस खबर को छिपाने की, इस खबर को दबाने की, इस खबर पर विमर्श न हो, ये खबर आप तक उस तरह से जाए नहीं। क्योंकि मोदी जी तो 56 इंच वाले हैं, 56 इंच वाले सीने वाले विश्वगुरु के प्रधानमंत्री रहते कोई चीनी घुसपैठ कैसे हो सकता है? और उसको खारिज करते रहे कि हमारी सीमा में है ही नहीं। लेकिन जिसे आप अपना अधिकार क्षेत्र मानते हैं, जिसे भारतीय टेरिटरी मानते हैं, जो भारतीय कब्जे वाली जमीन है, अगर उस पर चीनी घुसपैठ है कई किलोमीटर तक, बकौल सुब्रमण्यम स्वामी 4600 स्क्वायर किलोमीटर तक, तो फिर इसका जवाब तो किसी को देना होगा। इसी में खबर में है, दोनों नेताओं ने संबंधित अधिकारियों को सैनिकों के शीघ्र वापसी के प्रयास तेज करने को निर्देश देने का फैसला किया। देखिए, शीघ्र वापसी के प्रयास तेज करने के निर्देश देने का फैसला किया, तो इसका मतलब शीघ्र वापसी का अगर हम एक कोई ऐसा खाका खींचे टाइमलाइन, तो अभी आज मान लो है अगस्त खत्म हो रहा है, 25 अगस्त, तो ये मान ले शीघ्र को तो 2 महीना तो मानना चाहिए कि 2 महीने के भीतर, मतलब 8 हफ्ते मान लेते हैं, क्योंकि खंबे खूटे पोस्ट जो बनाए होंगे उन्होंने, कुछ हेलीपैड भी बनाए हैं, कुछ लॉन्चिंग पैड भी बनाए हैं, कैंप बहुत हैं उनके, उसमें उनके जो हथियार के भंडारण से लेकर और बहुत ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जिनको उन्होंने स्टेशन किया है, हजारों चीनी सैनिक हैं, तो उनको वापस करने में मान लो टाइम लगेगा थोड़ा, तो 2 महीना। तो इसका मतलब हम ये मानते हैं 25 अगस्त से 25 सितंबर, 25 सितंबर से 25 अक्टूबर, 25 अक्टूबर तक तो चीन की सेना जहां थी मई 2020 में गलवान में झड़प हिंसा हमारे जवानों की शहादत के पहले, वहां चीनी सेना लौट जाएगी, उसके वो जगह वो स्थिति बरकरार हो जाएगी। यही तो हम कह रहे हैं,
तो क्या हो जाएगी, और नहीं होगी तो क्या 2 महीने बाद फिर ये उठेगा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने शी जिनपिंग से बात की, या खबर आ गई कि तनाव घटाने को चीन तैयार हो गया, सेनाओं की चीन सैनिकों की वापसी और तैनाती उसके लिए तैयार हो गया, तो ये खबर होनी चाहिए, अब ये आनी चाहिए फॉलोअप। इसी में खबर ये भी है कि विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि दोनों नेताओं ने ब्रिक्स शिखर से सम्मेलन से इतर गुरुवार को इस संबंध में बातचीत की। एक तस्वीर आप देख ही रहे होंगे स्क्रीन पर, जो लगातार आप देखेंगे, इसी में है कि विदेश सचिव ने बताया कि बातचीत के दौरान मोदी ने जिनपिंग को पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर अनसुलझे मुद्दों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। और क्वात्रा ने कहा, विदेश सचिव ने, उन्होंने कहा, विनय क्वात्रा ने, कि प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और एलएसी का निरीक्षण तथा सम्मान करना भारत चीन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक है। मई 2020 में शुरू हुए पूर्वी लद्दाख सीमा गतिरोध के बाद भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं हैं। ये ठीक है, तो सवाल ये बार बार दिखाने और पूछने वाली बात है कि ये कह रहे हैं कि उस समय से जो मई 2020 में स्थिति हुई, गलवान में झड़प और शहादत, बार बार मैं उसका जिक्र करता हूँ, फिर कौन प्रधानमंत्री था देश का जिसने कहा था कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा है ना कोई घुसा हुआ है? ये ऑल पार्टी मीटिंग में कैसे कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने? और वो दौर वो था कि प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान चीनी मीडिया ने चलाना शुरू किया कि प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कोई घुसा हुआ नहीं है, कोई भारतीय सीमा में है नहीं, तो ये तो चीनी मीडिया ने इसका इस्तेमाल कर लिया था। खैर, इसमें यह भी है कि अभी जो 13 अगस्त को कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, जो 19वां राउंड है, जो मैंने कहा, लेकिन उसके बाद उस बातचीत से कोई नतीजा नहीं निकला। सवाल उसी लाल आंख का है कि लाल आंख भारत कब दिखाएंगे भारतीय प्रधानमंत्री चीन को। अब उसमें लद्दाख के जो कुछ इलाके हैं जहां चीनी सेना की घुसपैठ की खबरें, देखिए 3-4 अखबार मैंने देखा है, भारतीय अखबार की बात करें तो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया। इसमें जैसे द हिंदू में विजेता हैं, रजत पंडित हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में सुशांत हैं जो एक्सप्रेस के लिए लिखते रहे, ऐसे कुछ लोग जो उससे पहले जब ये इशू आया था घुसपैठ का और भारतीय सीमा में या भारतीय कब्जे वाले इलाके में चीनी कब्जे की बात करें अगर, तो अजय शुक्ला से लेकर कुछ लोगों ने लगातार इस पर सवाल उठाए थे। शुरुआत बल्कि अजय शुक्ला जो आर्मी में रहे हैं, बाद में उन्होंने कॉलमिस्ट के तौर पर और टेलीविज़न पर रक्षा विश्लेषक के तौर पर उन्होंने पहचान बनाई। लगातार ऐसे लोग लिखते रहे जिसे सरकार खारिज करती रही। आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया में रजत पंडित की स्टोरी है, इंडिया वांट्स फर्स्ट डिसएंगेजमेंट एट डेप्सोंग और डेमचौक। डेप्सोंग इलाका है जहां चीनी सेना का बहुत सारे इलाकों में जहां कब्जा है। इसी में खबर ये है कि डेमचौक और डेप्सोंग में बहुत इलाके में चीन ने भारतीय टेरिटरी में, जिसे हम भारतीय कब्जे वाला इलाका बोलते हैं, इसमें टेंट लगा रखा है, इसमें उनकी पोजीशनिंग है और यहाँ पूरा डेडलॉक है। इसी में है कि जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, जो चीनी सेना PLA, उसने PLA has been actively blocking Indian patrols around 18 kilometer inside what India considers its own territory। 18 किलोमीटर जो हम अपनी टेरिटरी मानते हैं, भारत जिसको अपनी टेरिटरी मानता है, वहाँ पेट्रोलिंग करने से PLA ने रोक रखा है। ये और वहाँ फेस ऑफ है, 50,000 सैनिकों की तैनाती है उन इलाकों में। तो ये तभी डिसएंगेजमेंट होगा जब इन इलाकों से ट्रूप्स वापस लौटे, जिसमें जहाँ पे जो चीनी सेनाओं की घुसपैठ, बार बार मैं घुसपैठ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें पैंगोंग के इलाके हैं, जो कैलाश रेंज है, एक जगह है गलवान वैली, गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स इलाके, इन सब इलाकों में। अब इस पर कुछ बात मैं करूं उससे बेहतर है एक बार जरा आप सुब्रमण्यम स्वामी को सुनिए, क्योंकि सरकार इसको खारिज करती रही है। जब खबर तब आती है जब कमांडर लेवल पर कोई बातचीत होती है, तब आती है कहाँ इन इलाकों में कब्जा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने तो कभी माना नहीं, बीजेपी नेता मानते नहीं है। एक समय में 1-1.5 साल तक तो ऐसी स्थिति थी, मई 2020 से 1-1.25 साल तक, कि हम लोग ऐसे वीडियो में जो अलग अलग सूचनाएं आती थी अलग अलग वेबसाइट पर, विदेशी अखबारों में, उसके हवाले से भी अगर कुछ बोलते थे तो भी गालियां पड़ती थी कि गलत है, हमारे ज़मीन पर कहीं कोई चीनी घुसपैठ नहीं। लेकिन अब इसको छुपाने की गुंजाइश खत्म हो गई, क्योंकि ये खबरें लगातार आती है और इसी बात की तस्दीक तो ये हेडलाइन कर रहा है। जब हेडलाइन में ही है कि अगर पीछे हटने को लेकर, डिसएंगेजमेंट को लेकर ये बातचीत की बातचीत में सहमति हुई है, तो भाई डिसएंगेजमेंट कहाँ से?
हम तो घुसे नहीं है चीन की तरफ, वही घुसा है। और जब डिसएंगेजमेंट की बात हम कर रहे हैं कि चीन हटने को तैयार या चीन को हटाने के लिए हम सहमति बनाने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं कि चीन घुसा हुआ है। तो फिर हमारी लाल आंख कहाँ है, हमारा 56 इंच का सीना कहाँ है? हम पाकिस्तान का नाम लेकर इतना कुछ भी बयानबाजी करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी चीन का नाम नहीं लेते, चीन का जिक्र नहीं किया, चीन का बयान नहीं लेते जब वहां लद्दाख हुआ है तो भी, तो चीन का सी भी नहीं बोलते प्रधानमंत्री मोदी। वजह क्या है? बहरहाल, तो इस हेडलाइन से ये मत समझिएगा कि हेडलाइन में अगर आ गया कि प्रधानमंत्री ने 2 टूक कह दिया तो उसके बाद बस सब कुछ हो गया। और हो गया तो अच्छी बात है, मान लेंगे कि चलो शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री की मोदी की इस मुलाकात से कम ये बात तो हुई कि 3 साल 3.25 साल से हमारी जिन जमीनों पर चीन ने कब्जा कर रखा था, मैं कब्जा शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वहां से चीनी सेना वापस तो लौटी। अब जरा सुनिए कि सुब्रमण्यम स्वामी ने हमारी सहयोगी नीलू व्यास से बातचीत में क्या कहा था, और मैं अपना हिस्सा यह खत्म करता हूं। सुनिए स्वामी को। आज की परिस्थिति में बहुत कम देश हिंदुस्तान को साथ दे रहे हैं। ये सबको पता है, सिर्फ हमारे हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं उनको नहीं पता है कि चाइना आकर 4,600 स्क्वायर किलोमीटर किसको पार किया है। जो हमने 1996 में जो लाइन बनाई थी LAC, उसको पार करके आकर लद्दाख में से उन्होंने देप्सांग जो है, जो बॉर्डर में है चाइना के साथ, काराकोरम पास का, उसको पूरा ले लिया है। गलवान जिसको हम लड़कर मरकर लिया, उसको भी उन्होंने दोबारा ले लिया है। कैलाश रेंज, ये नहीं, कैलाश की पर्वत की बात नहीं कर रहा हूँ जो पवित्र पर्वत है, ये मैं कह रहा हूँ ये जो पैनगांग लेक के पास जो एक कैलाश रेंज है, उसको भी पूरा ले लिया है। चुशुल एयरपोर्ट पास में है, जो सबसे बढ़िया एयरपोर्ट है, उसको मैं समझता हूँ एक महीने 2 महीने में वो पूरा ले लेंगे। तो उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल स्पष्ट है। वो हिंदुस्तान कुछ नहीं है, ये सारे हमारे पड़ोसी देशों को कहने चाहते हैं। और आज नेपाल, भूटान, बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश और एक हद तक श्रीलंका, ये सारे चाइना के पक्ष में हो गए हैं। जो बात मैं आपसे जानना चाह रही हूँ डॉक्टर स्वामी, कि मोदी जी की इतनी हेल्पलेसनेस, इतनी लाचारगी शी जिनपिंग के आगे क्यों है, उसका कारण आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति तब करेंगे जब कुछ छिपाने चाहते हैं। और जब मोदी तो बहुत बार चाइना गए हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो मेरे ख्याल में 12 बार गए थे। और एक चीफ मिनिस्टर इतना चाइना में क्यों जाना है? वो वापस आकर मैंड्रिन पढ़ाने के लिए भी वो किया है। उसकी जो विजिटिंग कार्ड है उसमें भी उसने चाइना में, चाइनीज भाषा में अपना नाम लिखवाया था। तो यानी कि आप कह रहे हैं डॉक्टर स्वामी कि मोदी जी का वेस्टेड इंटरेस्ट है और इस वजह से वो चुप है? नहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, उनकी विवशता है, उनकी मजबूरी है। लेकिन क्या मजबूरी है? मजबूरी क्यों है? वो तो अभी समय आया नहीं उसको बताने के लिए, क्योंकि आप फिर पूछोगे कि तुम्हारे पास प्रूफ क्या है। मुझे उच्च स्तर के चाइनीज कुछ बताते हैं, फिर मुझे पहले देखना होता है कि भाई वो मुझे ऐसे ही झूठ बोल रहे हैं, मुझे भड़काने के लिए कह रहे हैं क्या। फिर जब वो सिद्ध हो जाती है, फिर उसको तो उसका नाम तो नहीं ले सकता हूँ।